कल हम लोगों ने, हालांकि हमारे जनपद में धारा 144 लगी रहती है, लेकिन कुछ चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 में कुछ संशोधन किया है और उसमें कुछ अतिरिक्त हमने बिंदु भी ऐड किए हैं। जैसे कि 100% आचार संहिता का अनुपालन हर किसी को करना है। तो अगर कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आरपी एक्ट या आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ साथ धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या प्रत्याशी अगर निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनसभा या कोई सामूहिक कार्यक्रम करता है तो उसको उसकी परमिशन लेनी होगी। उसकी बिना परमिशन लिए अगर कोई कार्यक्रम होगा तो उसकी वो उल्लंघन होगा। और किसी भी प्रकार की जो बिना परमिशन के वाहनों का इस्तेमाल है कैंपेनिंग के पर्पज से, वो भी निषिद्ध होगा। 100% अब कैंपेनिंग में जो भी वाहन इस्तेमाल होने हैं उसका सक्षम स्तर पर आरओ या एआरओ स्तर पर उनको परमिशन लेना होगा, उनको बताना होगा कि ये वाहन हमारे कैंपेनिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। कैंपेनिंग के दौरान वाहनों का जुलूस या बड़ा कोई कारकेड निकालना, उस पर भी एमसीसी के कुछ गाइडलाइंस हैं। 10 से अधिक वाहनों का जुलूस एक साथ नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई व्यक्ति 10 से अधिक वाहनों का जुलूस निकालता है तो उसमें उसको 10-10 के समूह बना के तोड़कर अपना जुलूस निकालना होगा और दो समूहों के बीच में 100 मीटर से अधिक का डिस्टेंस होना चाहिए। और ये वाहन, इसमें हर प्रकार के वाहन शामिल हैं, 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया, रिक्शा, हर प्रकार के वाहन इसमें शामिल हैं। और कैंडिडेट्स को हम लोग रिसीव भी करवाते हैं और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो यही हैं कि चाहे वो व्हीकल्स का यूज हो या चाहे वो किसी भी अन्य चीज का यूज हो, कोई भी व्यक्ति मसल पावर यानी गुंडागर्दी, मनी पावर यानी पैसे को लेकर प्रलोभन का इस्तेमाल ना करे और कोई भी किसी व्यक्ति को फ्री में किसी प्रकार की कोई चीजें ना बांटे और कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जिससे कि वोटर्स को निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर वोट डालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। तो ये सारी चीजें हम लोग इस गाइडलाइंस के अंतर्गत पालन करवाते हैं और करवाएंगे। हमारी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, कैसे होगी, वो जिस दिन हमारा नामांकन के लिए अधिसूचना हम लोग जारी करेंगे उसको हम पृथक रूप से अलग से यहाँ पर नोटिस भी चस्पा करेंगे और पार्टी डिस्पैचिंग और ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ से होंगी इसकी डिटेल हम लोग सूचनाएं समय समय पर देते रहेंगे। और मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से एक बार बस यही अपील होगा कि हर व्यक्ति को ये अवगत करवाएं कि निर्वाचन आयोग के और हमारे जिला प्रशासन के 2 मुख्य बिंदु रहेंगे। पहला ये कि हर व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति वोट डालें और दूसरा ये कि हर व्यक्ति निष्पक्षता से वोट डाले और किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन किसी भी द्वारा ना किया जाए। आईटी एप्लीकेशंस के बारे में एक मैं जरूर आपको दोबारा बताना चाहूंगा। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है सी विजिल। तो ये जो सी विजिल ऐप है ये चालू हो चुकी है, इसको कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करके अगर कहीं पर भी उसको किसी प्रकार का कोई आचार संहिता का उल्लंघन नजर आता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पॉलिटिकल पार्टी कोई समय से अधिक कैंपेनिंग कर रही है, समय के बाद कैंपेनिंग कर रही है या किसी प्रकार का कोई पैसे का या कोई भी ऐसी प्रतिबंधित आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो वो उसी स्थल पर खड़े होकर उसकी फोटो खींचेगा। तो वो फोटो और उसका जो भी उसकी शिकायत होगी उसका विवरण हमारे पास आ जाएगा और उसके जियो टैग फोटो से हम लोग उसके स्थल पर पहुंचकर 100 मिनट के अंतर्गत कार्रवाई इस प्रक्रिया में करते हैं। इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन का एक हेल्पलाइन नंबर है 1950, ये टोल फ्री नंबर है, ये भी चालू हो गया है और अगर कोई जनपद में इस पे कॉल करता है तो हम लोगों के माध्यम से इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। 5 और नंबर हम लोगों ने जारी किए हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। ये 5 नंबर हमारे कंट्रोल रूम यहीं बैजोई में कलेक्ट्रेट में स्थापित कर दिए गए हैं और इन पर भी अगर कोई कॉल करके कोई इलेक्शन से संबंधित शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वो करा सकता है। हमारा जो बैजोई का एसटीडी कोड है
5921 संबल का ये STD कोड है 05921, ये हर नंबर के सामने लगेगा। उसके बाद जो नंबर है वो है 297201 और बाकी के नंबर भी इसी प्रकार से है 203456 201 203 204 205 206। ये 5 नंबर हैं, ये स्थापित हो गए हैं और ये भी चलेंगे। हमारी नजर जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर भी रहेगी। आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर निर्वाचन से संबंधित अब एडवर्टीजमेंट है वो बिना परमिशन के नहीं जारी किया जा सकता। उसका जो कंटेंट है वो एमसी कमेटी है, स्टेट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, उनके द्वारा उसको अप्रूव करने के बाद ही उसको जारी किया जा सकता है। तो अगर उसके बिना अगर कोई जारी करता है तो वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ कंसर्न पार्टी या कैंडिडेट दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। आपके माध्यम से मैं हमारे जनपद में और जनपद के बाहर के भी जो हमारे प्रिंटर्स हैं उनको भी ये एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि